हाँ, आपके दिमाग में ये बात रहती है कि भाई वो आदमी क्यों है ऐसा, वो आदमी ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा पढ़ना? फिर स्वर्ग का राज्य, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लिया, और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। किसे समेट लाया? मछलियों मछली। सुन भाई नहीं है शायद है। हर प्रकार की मछलियों को आज हिंदी और इंग्लिश चेक कराऊंगा मैं आपको। और आप सोचे कि हमसे इंग्लिश नहीं आती, मैं इंग्लिश में बिल्कुल इजी कर देता हूँ, नहीं कर देता हूँ, बिल्कुल इजी हो जाता है उस मामले को। अब मुझे बताइए, कोई मछुआरा जाल डालता है किसी तालाब में या नदी में तो सिर्फ मछलियां आती हैं क्या? तो हिंदी बाइबल में तो लिखा है हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। जरा इंग्लिश पढ़िए। Again the kingdom of heaven Again the kingdom of heaven is like a dragnet is like a dragnet that was cast into the sea, समुद्र में डाला गया and gathered some of every kind. There is no fish word. सभी प्रकार। यहाँ तो अच्छा मछलियों को फिश कहते हैं, तो सबको पता होगा, मछलियों को फिश कहते हैं। इंग्लिश बाइबल में फिश शब्द का जिक्र ही नहीं है। हिंदी बाइबल में लिखा है सब प्रकार की मछलियों को समेट लाया, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा हर प्रकार की चीजों को समेट लाया। यहाँ तक के ईंटें पत्थर भी उसमें आ जाती हैं, कूड़ा भी उसमें आ जाता है, मरे हुए पशु पक्षियों का कंकाल भी उसमें आ जाता है जाल में। और जाल में नेट का मतलब सिर्फ नेट होता है, ड्रैग नेट का मतलब होता है, ड्रैग नेट का मतलब होता है खिचड़मा जाल। और खिचड़मा जाल में मैंने देखा है बचपन में इतने बड़े बड़े लोहे के मोती लगे होते हैं, और वो मोती जमीन में से भी कीचड़ तक को समेट के ले आते हैं। तो क्या हम इस बात को समझ गए? हालेलुया। समझ गए? क्या मछली समेट लाया? अगर केवल हिंदी में मैं सीमित होता तो क्या ये प्रकाशन मुझे मिलते? नहीं मिलते। इंग्लिश बाइबल ये प्रूफ कर रही है कि वो तमाम सी चीजों को समेट लाया। अब मैं आपको सीरियल से बताना शुरू करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आवाज आ रही है? सिकंदर आवाज आ रही है? अच्छा, बहुत बढ़िया। आप लाइन पर बने रहिए और तुम्हारे लिए बहुत वजन में उठाने के लिए तैयार हूँ, 2 दिन मोबाइल रखने के लिए। लेकिन ये कारण इसी से है कि मोबाइल जो है मेरा वाला ठीक काम नहीं कर पाया। चलो तो देखिए परमेश्वर के वचन में जब एक जाल डाला जाता है तो मैं ईंटें और पत्थर का तो चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये चर्चा कर रहा हूँ कि मछलियां आ जाती हैं या नहीं। अच्छा बताओ, झींगे आ जाते हैं या नहीं जाल में? अच्छा तो क्या मेंढक आते हैं या नहीं? सब लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? हालेलुया। हो सकता है कि ये वचन पर सुनने ना मिले, ध्यान से सुनिए। क्या केकड़ा आ जाता है या नहीं? केकड़ा समझ गए, जिसे हम अपने गांव में या केकचे कहते हैं। क्या केकड़े आ जाते हैं या नहीं? अच्छा तो जोंक आती है या नहीं? अच्छा तो ये बताइए सांप भी आ जाते हैं या नहीं? क्योंकि जल में सांप होते हैं, जलीय सांप होते हैं। तो क्या बताइए कछुए भी आ जाते हैं या नहीं? कछुए भी आ जाते हैं। इंग्लिश बाइबल प्रूफ कर रही है कि ये सब चीजें जाल में आ जाती हैं। हालेलुया। क्या आपको अच्छा लग रहा है? हालेलुया। और अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा बताता हुआ चलूं। मछली आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है, झींगा
कितना भी पानी पी ले, कहते हैं अरे तो पानी पीने वाली चीज है, लेकिन मेरे साथियों को झींगा ही। मेंढक की बात अगर करें तो पानी में बड़ी बड़ी छलांगें लगाता और वर्ष में केवल एक बार बोलता है। आपको मालूम है जब ज्यादा पानी होता है तो टर 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 की आवाज आ रही है, अब नहीं आ रही वो आवाज। और अभी अगर शुरू हो जाए बारिश और यहाँ हमारा पानी भर जाता तो रात को नींद नहीं आती है, बात सच है या नहीं है? साल में एक ही बार बोलता है मेंढक है। आगे की बात करें तो देखिए कछुआ क्या है, ये शिकार के लिए क्या होता है, इसके पास एक हेलमेट होता है। हेलमेट समझते हैं? एक हेलमेट होता है, शिकार करता और अपने हाथ पैर सब उसी के अंदर काम पूरा करेगा लेकिन छुप जाएगा कर। अरे ये बात समझ में? आगे की बात करूं तो केकड़ा क्या करता है, केकड़े आप पकड़िए लेकिन सावधान क्या होंगे, उसकी चिमटी से ऐसा नोचेगा खून निकलेगा। हालेलुया। अगर आप जॉब का काम देखें तो जॉब का पता भी नहीं चलेगा ये कब चिपक गई और पूरा खून पी जाएगी, पूरा खून पी गई। जॉब का पता ही नहीं चलेगा कि ये कब चिपक गई। आगे देखें सांप एक ऐसी प्रजाति है मेरे साथियों, सांप का काम तो डसना होता है, चाहे वो पानी पे हो या जमीन पर। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जल में भी सांप। आपको अच्छा लग रहा है? हालेलुया। अब हम इन चीजों को आत्मिक तरीके से समझते हैं। क्या आत्मिक तरीके से? तुमने बहुत बार एक कविता सुनी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर। सुनिए, मछली जल की रानी है, जाल एक परमेश्वर का वचन है, और जब जाल डाला जाता है तो उसमें भी इतने प्रकार के कैरेक्टर आ जाते हैं मेरे हिसाब से। एक बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया, और जब जाल डाला गया तो उसमें मछली, झींगा, के मेंढक, केकड़ा, जोंक, सांप, कछुआ सब आ गए। हालेलुया। हालेलुया। बड़ा अच्छा लगेगा आपको। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। जल क्या है? परमेश्वर का वचन। वो बिना जल के नहीं रह सकती। अगर आपको मछली को ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा? किसी बर्तन में पानी भरना पड़ेगा, उसमें छोड़ना पड़ेगा, तब आपको ले जाना पड़ेगा। यानी पानी के साथ ही रहेगी वो बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती। एक शुद्ध विश्वासी वचन के साथ ही बना रहेगा, वो बिना वचन के रह ही नहीं सकता। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। एक सच्चे विश्वासी मछली के समान होता है, और सच्चा विश्वासी बिना वचन के नहीं रह सकता। वो शादी में भी जाएगा तो वचन की बातें करेगा, पार्टी में जाएगा वचन की बातें करेगा, कब्रिस्तान में जाएगा तो वचन की बातें करेगा। वो बिना पानी के रह ही नहीं सकता। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है मेरे साथियों। बिना वचन के ऐसा विश्वासी व्यक्ति कभी रह ही नहीं रह सकता। हालेलुया। अरे कितने सेकंड तक, 2-3 सेकंड तक भड़क सकती है, लेकिन उसे अगर पानी में डाल दोगे तो उसका जीवन बन जाएगा। ऐसे ही वचन क्या है? पानी है, और इस पानी के साथ ही विश्वासी जीवित रहेगा। उसे तो हर संडे तैरने की जरूरत है इसमें मेरे साथियों। हर दिन प्रार्थना करने की जरूरत है, 3 टाइम प्रार्थना करने की जरूरत है, रोजे रखने की जरूरत है, क्योंकि वो तो मछली है मेरे साथ। हालेलुया।